आकाशवाणी हनुमान जी की स्वयं आप लोगों को होगी। आप लोगों की सिद्धि के भीतर हनुमान जी की स्वयं आकाशवाणी होगी। कैसे होगी आकाशवाणी आप लोगों की सिद्धि के भीतर? ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसके भीतर स्वयं आप लोगों को आकाशवाणी होगी हनुमान जी की, और स्वयं रामदूत हनुमान जी स्वयं उपस्थित होकर साधक की इच्छा पूर्ण करेंगे। आकाशवाणी किस तरीके से होगी? सैकड़ों मेघों की गर्जना के साथ एक आकाशवाणी होगी आप लोगों को, जो साधक को ध्यान से सुननी होगी और उससे 3 वचन होंगे। ये जो आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, मैं ये एक साधना के ऊपर बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। हनुमान जी की एक साधना है जिसको सिद्ध करने के बाद साधक को स्वयं हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, या फिर उनको आकाशवाणी होगी स्वयं हनुमान जी की, जिसके भीतर आपको 3 वचन लेने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है भी आकाशवाणी किस तरीके से होगी आप लोगों को। सैकड़ों मेघों की गर्जना, मतलब कि बादल बहुत जोर से गरजेंगे, बिजली बहुत जोर से गड़गड़ाएगी। इस तरीके से आपको एक आसमान से एक आवाज आएगी आप लोगों को। उसको आपने जब आप साधना करेंगे आप लोगों को ध्यान से उसको उसके भीतर सुनना है आपको। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे अद्भुत साधना लेके आ रहा हूं मैं। वो एक ऐसी साधना है जिसमें स्वयं हनुमान जी आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे सकते हैं, या फिर आपको एक आकाशवाणी होगी। आकाशवाणी जैसे मैंने वीडियो के भीतर पहले बता दिया आप लोगों को भी किस तरीके से साधक को आकाशवाणी होगी, किस तरीके से आकाशवाणी का अर्थ होता है, और इसके भीतर 1001% नहीं 1,00,000% इसके भीतर भी सिद्धि होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ठीक है, ताकि इसके भीतर की जो भी जानकारी है वो मैं आप लोगों को पूर्ण तरीके से बता पाऊं, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो अधूरी जानकारी रह जाएगी इस साधना के रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। इस साधना को करना आप लोगों को किस तरीके से है। इस साधना को आप मंगलवार के दिन करना है आपको, किसी भी महीने के जो पहला मंगलवार होगा, ठीक है, या किसी भी महीने का दूसरा मंगलवार होगा। इन दोनों मंगलवारों के दिन में आपको इस साधना को शुरुआत करनी है। यह साधना घर पे नहीं होगी, पहली चीज तो आप लोगों को मैं ये बता दूं। दूसरी चीज, इस साधना को कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो नया साधक है, चाहे वो पुराना साधक है, चाहे किसी ने कभी कोई साधना नहीं किया, चाहे कोई ऐसा साधक है जिसको साधना के भीतर बहुत ज्यादा भय लगता है, डर लगता है, वो भी साधक इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। इस साधना को करना घर के भीतर नहीं होगा, यह साधना होगी किसी एकांत स्थान पे, किसी उजाड़ जगह के ऊपर, ठीक है, या फिर कोई अंधा कुआं हो, मतलब कि कोई ऐसा कुआं हो जो बिल्कुल बंद हो, काफी समय से बंद हो, काफी सालों से बंद हो, ठीक है, जा उस कुएं के पास बैठ के ये साधना सिद्ध होगी। सबसे पहले तो आपको इस साधना के भीतर करना क्या है। साधना शुरू करने से
ठीक है, एक दिन पहले आपको हनुमान जी के मंदिर के भीतर जाना है। आपको एक चोला लेना है हनुमान जी का, ठीक है, एक आपको जनेऊ लेना है, आपको लंगोट लेना है, चमेली का इत्र लेना है, आपको चमेली के फूल लेने हैं आपको, और बूंदी के लड्डू लेने हैं आपको। ये चीजें लेकर आपको सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर के भीतर जाना एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले साधना करने से। आपको जो ये सामान है ना, ठीक है, ये सामान सारा सामान हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है, संदूर हनुमान जी को लगा देना है, चमेली का तेल लगा देना है, ठीक है। जब भी आप ये कार्य करेंगे आपको जय श्री राम, जय श्री राम, इस चीज का जप करते हुए आपको ये अपना सारा कार्य करना है। उसके बाद आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको बैठ जाना है मंदिर के भीतर ही, ठीक है। बैठने के बाद आपको सबसे पहले 108 मर्तबा जय श्री राम का जप करना है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो मंत्र होगा, इस साधना का जो मंत्र है, उस मंत्र को 108 मर्तबा जप करके फिर दोबारा से आपको जय श्री राम को बोलना है, आपको 108 मर्तबा। इस तरीके से क्रिया को करके, ठीक है, पास में अपने पानी का एक लोटा रखना है ताम पात्र के भीतर, ठीक है। उसमें क्या करना है, उस जो जल होगा आपके पास, ठीक है, आपने उस जल को शिवलिंग के पास जाना है। पास जाकर आपको शिवलिंग के पास एक दीपक जगाना है। एक दीपक जगा के शिवलिंग के पास इस जल को आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ऊपर चढ़ा के थोड़ा सा जल जो होगा, ठीक है ना, थोड़े से थोड़ा ज्यादा ले लीजिए जल आप, ठीक है। उस जल को आप अपने साथ ले आएंगे। साथ लाकर, ठीक है, अगले दिन आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जब आप ये क्रिया करेंगे, ठीक है, वो हनुमान जी का जो मंत्र है हनुमान जी के सामने बैठ के जप करेंगे, ठीक है ना। आखिर में फिर से दोबारा आपको जय श्री राम, ठीक है, इसको 8 मर्तबा बोलना है। बोलने के बाद, ठीक है, आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हनुमान जी से, ठीक है ना। भी आपको जो आप इस मंत्र का उच्चारण किया है आपने, इस मंत्र के भीतर, ठीक है, आपको सिद्धि प्रदान करे और इस मंत्र को जागृत करे पूर्ण तरीके से। फिर आपको उठ के, ठीक है ना, भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाना है आपको। जब आप शिवलिंग के पास जाएंगे तब भी आपने भगवान शिव से यही प्रार्थना करनी है, भगवान शिव से, ठीक है ना, भी मैं इस मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूं, कृपया आप इसमें मुझे सिद्धि प्रदान करें और इसमें सफलता प्रदान करें। यह करने के बाद, ठीक है, आपको श्री राम जी के चरणों में जाना है। मंदिर में श्री राम जी की भी मूर्ति होगी, आपको उनके चरणों में जाना है। राम जो परिवार होगा, सहित परिवार, ठीक है। वहां पर आपको लड्डू का भोग रखना है, ठीक है, लड्डू का भोग रखना है। उसके बाद आपको श्री राम जी के चरणों में एक अर्जी लगानी है। अर्जी ये लगानी है भी आप अपने, ठीक है ना, आप रामदूत हनुमान जी को, ठीक है, कृपया करके मेरी सिद्धि के भीतर मुझे सफलता प्रदान करें और मुझे आशीर्वाद दें आप, ताकि मुझे इस सिद्धि के भीतर सफलता मिले। ये आपको क्रिया करनी है। आपको ये करने के बाद आपको अपने घर लौट आना है, ठीक है। जो आप लोगों के पास पानी बचा होगा ना, ठीक है, आपको करना क्या है, ठीक है, उस पानी को आपने अपने पास रखना है। पहली चीज तो जिस जगह पे आप साधना कर रहे हैं, इसमें से थोड़ा सा पानी आपको अपनी साधना स्थल पे लेके जाना है साथ में,
ठीक है। दूसरी चीज, जो थोड़ा पानी बचेगा, ठीक है, आपको जब साधना के ऊपर बैठना है उसमें से थोड़ा सा पानी, चाहे एक बूंद हो, वो आपको पी लेनी है। आपको इस तरीके से आपको करना है। अब इसके भीतर आपको बताता हूं भी क्या क्या सामग्री लगेगी, कैसे होगी ये साधना। इस साधना के भीतर सबसे पहले तो आपको श्री राम जी, ठीक है, श्री राम जी लक्ष्मण सहित, सीता जी सहित, ठीक है, आपको एक मूर्ति लेनी है। ठीक है, मूर्ति लेके जिस स्थान के आप ऊपर साधना करेंगे वहां पर उनकी स्थापना करनी है। करने के बाद हनुमान जी की एक मूर्ति लेनी है, मूर्ति लेके हनुमान जी की, ठीक है, उसके बाद आपको हनुमान जी की मूर्ति लेनी है। आपको हनुमान जी की मूर्ति लेके, ठीक है, आपको वो भी उनके थोड़ी सी, मतलब कि आप आधा फुट लगा लीजिए, आधा फुट दूरी पे आपको हनुमान जी की मूर्ति रखनी है। मूर्ति किस तरीके से रखनी है? जो राम दरबार होगा, मतलब कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का जो फेस होगा और हनुमान जी का जो फेस होगा वो आमने सामने होगा, ठीक है, इन सब का। और चौथी चीज, एक सबसे जरूरी एक चीज बताऊं आप लोगों को, जो आपने हनुमान जी की मूर्ति लेनी है ना, वो आपको मूर्ति जो हनुमान जी की लेनी है वो बैठे हुए की लेनी है, जैसे जिसमें बैठे होते हैं, ठीक है, वो वाली आपको मूर्ति लेनी है। सिद्धि इसके भीतर 1000% मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है, ये तो आपने कर दिया सारा विराजमान। फिर आपको एक साफ सुथरी बिल्कुल शुद्ध, ठीक है, मट्टी लेनी है, ठीक है, उसमें लाल रंग या सिंदूर मिलाना है। आपको सिंदूर मिला के आपको हनुमान जी की एक प्रतिमा बनानी है, उस पर आपको सिंदूर का चोला चढ़ाना है, ठीक है ना। और जो सारी सामग्री होगी, जैसे ये चोला हो गया, ठीक है, इत्र हो गया, चमेली का तेल हो गया, फूल हो गए, ये सब चीजें चढ़ानी है। जो मूर्ति रखी होगी उसके पास भी चढ़ानी है आप लोगों को, ठीक है। राम दरबार के पास भी आप उनके चरणों में गुलाब का इत्र, अगरबत्ती, ठीक है ना, और धूप, ठीक है, मिठाई, भोग, ये सब चढ़ाएंगे। ये चीज आप करेंगे। आपको नृत्य हर रोज, ठीक है, हर रोज सिर्फ आपको 5 माला मंत्र का जप करना है। अब इसके भीतर मैं बताऊंगा भी आप लोगों को जो सिद्धि होगी वो किस प्रकार से होगी। इसके भीतर जो सिद्धि होगी हनुमान जी की, उस सिद्धि से आप कोई भी वस्तु मंगवा सकते हैं, चाहे वो कैसे भी वस्तु हो, किसी भी तरीके की वस्तु हो। दूसरा, भूत भविष्य वर्तमान काल के बारे में बता सकते हैं इस सिद्धि के द्वारा। तीसरी चीज, कोई भी कार्य करवा सकते हैं आप, अपना बुरे कर्म नहीं करवा सकते, अन्यथा आपको खुद को ही हानि उठानी पड़ जाएगी। ये चीज याद रखना आप। जैसे किसी के ऊपर कोई इलाज वगैरह। तीसरा, आप ये वचन ले सकते हैं इसके भीतर, अपने घर की सुख समृद्धि, धन संप्रदाय, ठीक है ना, दौलत, धन भंडार, ये चीजों की आप वचन ले सकते हैं। इस प्रकार से आप 3 वचन ले सकते हैं इसके भीतर, और इसके सिद्धि के भीतर गारंटी से आपको सिद्धि होगी ही होगी। करके देखिए, फिर उसकी ताकत का पता चलेगा। जय श्री महाकाल।